दोस्तों, आपको विनर में होना क्यों जरूरी है, इसका हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। सचिन तेंदुलकर सर को क्यों दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ले वही क्रिकेट में रन बनाए, बल्कि इसके साथ वो बेहतरीन इंसान भी थे। 2007 में हम आप सभी को बताते हैं कि 2007 में एक ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई हुई थी भारतीय टीम। तो वहां पर वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पर बारिश आ जाती है। फिर वो टैक्सी जाते हैं, तो टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया कि अपना कोट निकाल के सचिन सर को दे दिया, जिसके बाद वो इतना मतलब टच फील किया उन्होंने और इतना उससे इंस्पायर हुए कि वो तुरंत जाके जब जहां पर उनका होटल था वहां पहुंच गए। आसपास में कोई दुकान थी, वहां से बढ़िया वाला उन्होंने एक नया जैकेट लिया, उसको गिफ्ट किया। उसके बाद में अपने मैच की जो टी शर्ट थी वो उन्होंने न खुद साइन की, बल्कि जो साथी खिलाड़ी थे, जो 10 या मतलब 15 सदस्य की टीम थी, तो 14 खिलाड़ी और थे, तो उनसे भी साइन करवाई, वो टी शर्ट दी। उसके बाद में उस बंदे को उन्होंने कैश रिवार्ड भी दिया और उसके बाद में उसने मैच के पास भी दिए। तो भाई आपको एक सक्सेस बनना अगला बात है, सक्सेसफुल होना हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और जब विनोद कांबली और रिकी और सचिन तेंदुलकर सर ये तीन थे जिन्होंने एक साथ ही खेला शुरू किया था। विनोद कांबली थोड़ा पीछे रह गए, रिकी थोड़ा और पीछे रह गए और सचिन सर उस टाइम पर वो लेजेंड बन गए। फिर एक बार जो बिंद्रा सर हैं जो मोटिवेशन स्पीक देते हैं, उन्होंने बोला कि मराठी में तुम बोलते हैं, जैसे अपने जो लोकल भाषा में तू बोलते हैं, ये नहीं उसके बाद वो बेइज्जती कर रहे हैं, उसमें भी उनकी जो इज्जत होती है, भाव होता है, पूरा वो वही होता है। तो फिर एक बार रिक्की मिलने गए सचिन से और उसने सचिन को बोला तुम्ही मराठी भाषा में, और तुम्ही का मतलब होता है, तू का मतलब तू ही होता है और तुम्ही का मतलब होता है आप। तो उसने उसको आप बोलना शुरू किया मराठी भाषा में। तो सचिन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हे क्या कर रहा है। तो रिक्की ने बोला कि अब तू बड़ा इंसान हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, लेजेंड हो गया है, तो मैं तू कैसे बोलूं। तो सचिन ने उसके मतलब ऐसे कंधे बात रखे हुए थे, उसको बोला कि अभी भी अपने आप को कभी भी अलग मत मानो या फिर इतना सक्सेसफुल मत मानो। जहां पर हो, जो आपका स्टेटस है, जो आपका लेवल है, वहां तक रहो, कभी भी इतना बड़ा मत मानो। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने हिसाब से रहना, अपने समाज में रहना है। मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैं सिर्फ जो भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया है, मैं उस टैलेंट को आगे दुनिया के सामने दिखा रहा हूं। वैसे मैं आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान हूं, मैं कोई अलग नहीं। क्यों, भगवान ने जो मेरे अंदर टैलेंट दिया है, अब कोई जादूगर का टैलेंट दिया तो जादू दिखाता है, कोई कारीगर होता है, कोई ड्राइवर होता है, तो सबको दुनिया को हर एक इंसान में एक यूनिक होता है, यूनिक टैलेंट होता है। अब उसको पहचानना होता है, जिसने उसको पहचान लिया वो सफल, जिसने नहीं पहचाना वो असफल। तो और मेरी किस्मत है कि मैंने उसको पहचाना, उसको आगे लेके आ निखारा और दुनिया के सामने दिखा। वैसे मैं कल भी आपका दोस्त था, आज भी मैं तुम्हारा ही दोस्त हूं, मैं कोई अलग इंसान नहीं हूं। तो सचिन सर ने ये बताया कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भाई जो इंसान पहाड़ों पर चढ़ता है तो उसको झुकना पड़ता ही है। आप खड़े खड़े ऐसे सीधे चलकर आप पहाड़ पर नहीं चल सकते, आपको पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के लिए झुकना पड़ेगा। और इसलिए फिर जो वहां पर झुक जाता है वो चोटी पर पहुंच जाता है। और सचिन सर ने यही बताया, और इसलिए वो सिर्फ जो उनके दुश्मन प्लेयर होते थे, चाहे जो उनसे नफरत करते थे, वैसे वो बाद में उनसे प्यार करने लगे थे। स्टीव बकनर ने, जिन्होंने कितनी बार उनको गलत आउट दिया था, उन्होंने भी बाद में रिटायरमेंट लेने के बाद एम्पायरिंग से उन्होंने भी बताया था कि मेरे से गलती होगी जो मैंने सचिन को साथ ऐसा किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीयों से कितने नफरत करते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको सचिन सर के बारे में अभद्र शब्द या कुछ गलत बोलता नहीं दिखा। उन्होंने बताया कि सचिन सर इतने जबरदस्त हैं, आप उसको कुछ गलत बोल दो तब भी वो विनम्र स्वभाव से आगे बोलते हैं, और बोला आदमी वहीं पर पिघल जाता है। तो वही आप जहां पर हो अपना लेवल ऐसा बनाओ, अपनी छवि ऐसी बनाओ कि सामने वाला अगर कोई दुश्मन है तो वो भी आपके साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाए। यही कहना सचिन सर का, इसलिए उनको सर सचिन कहा जाता है, उनको इतना बड़ा इज्जत सम्मान दिया जाता है। बाकी सचिन सर के लिए एक शब्द जरूर लिखना पे कमेंट में कर दो, सिर्फ एक शब्द जो आपके मन में आए कि हाँ सचिन सर का नाम छोड़ते आपके दिमाग में जो आता है, जो भी माइंड में आता है, एक शब्द लिख दो।